दूसरा जो क्वेश्चन है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर जो पेट निकल जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या बेल्ट पहनना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि बेल्ट पहनना चाहिए या नहीं। सर बेल्ट से पेट तो कम नहीं होगा। हाँ, बेल्ट हम देते हैं मदर्स को सपोर्ट के लिए, क्योंकि सपोर्ट से फायदा ये मिलेगा क्योंकि जनरली थोड़ा सा डायस्टेसिस रेक्टाई होने का चांसेस होता है सिजेरियन मॉम्स में कि जो रेक्टस मसल होती है वो सेपरेट हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, सर्जरी की वजह से। तो वो एक सपोर्ट मिलता है तो प्रोलैप्स होने का, हर्निया होने का चांस कम हो जाता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बैक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मदर को थोड़ा पेन की वजह से जनरली उनकी पोस्चर भी ऑल्टर हो जाती है, तो एक बैक सपोर्ट मिल जाता है तो बैक पेन से मदर बच जाते हैं। एंड जो पेट निकला हुआ है जो डायस्टेसिस रेक्टाई को प्रिवेंट करता है, ऐसा पेट को कम करने में हेल्प नहीं करेगा। पेट तो अपने आप ही धीरे धीरे 6 वीक्स में जितना टाइम लगना है वो अपने आप ही लगेगा। उस बीच में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना डाइट सही से लें और माइल्ड एक्सरसाइजेस जनरली हम 20 डेज के बाद बताते हैं कुछ पेशेंट्स को, वो स्टार्ट करना है। बेल्ट से पेट नहीं कम होगा, सपोर्ट मिलता है मदर को। ठीक है, तो डायस्टेसिस रेक्टाई मतलब जो दो मसल्स होती हैं एब्डोमेन में बीच में, उन दोनों में सेपरेशन हो जाता है, तो बाद में उसको बीच में लाने के लिए वो बेल्ट उसको आसपास रखने में मदद करता है। तो ये उस हिसाब से जरूरी है और बैक सपोर्ट में भी मदद करता है। तो आई थिंक बैक पेन भी कम होता होगा बैक सपोर्ट मिले तो। ठीक है मैडम। मैडम क्या एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि अगर सिजेरियन सेक्शन हो गया तो हर बार हमें सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, या फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है? नहीं, देखो एक्चुअली डिपेंड करता है किस इंडिकेशन से सिजेरियन हुआ था। तो कई बार कुछ ऐसा इंडिकेशन है, सपोज मदर की पेल्विक बोन ही कंट्रैक्टेड है, ठीक है, सीटीडी है, मतलब मदर और बच्चे का जो साइज है वो मैच नहीं किया, या फिर कोई ऐसा कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है, कोई गांठ है, तो ऐसा कोई इंडिकेशन है जो दोबारा फिर से मिलने वाला है, तो उस केस में तो दोबारा सिजेरियन ही होता है। हाँ, लेकिन सपोज कोई ऐसा इंडिकेशन है जैसे पहला बच्चा ब्रीच था, उल्टा था इसलिए सिजेरियन हुआ, या पहले प्लेसेंटा प्रीविया था इसलिए सिजेरियन हुआ, तो अगर ऐसा कोई इंडिकेशन है जो बाद में नॉन रिकरिंग है, बाद में दोबारा रिकर नहीं हो रहा है, और सेकंड चीज होता है कि गैप, एटलीस्ट हम बोलते हैं WHO तो बोलता है कि 18 महीने का गैप है तो भी आप वीबैक ट्राई कर सकते हो, मतलब वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। लेकिन प्रैक्टिकली हम बोलते हैं एटलीस्ट 3 साल का अगर आप डिफरेंस है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप एक्टिव रहे हो और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हमने पहला सिजेरियन सेक्शन किया, तो पॉसिबिलिटी है कि बाद में भी वेजाइनल बर्थ मतलब नेचुरल डिलीवरी जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या फिर अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन रहा जो मदर के रिलेटेड है तो फिर उसमें डॉक्टर्स असेस करके बता देंगे कि सिजेरियन सेक्शन फिर से जरूरत है या नहीं। एक और क्वेश्चन है कि जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया तो कितने दिन के बाद मदर्स एक डेली एक्टिविटी में रिटर्न कर सकती है, जैसे मदर्स को चलना हो गया, सीढ़ी चढ़ना हो गया, या फिर कोई सामान उठाना हो गया, या फिर थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जैसे कि मामूली से एक्सरसाइज करना, ये कितने दिन के बाद एक्चुअली में शुरू किया जा सकता है? सर जनरली तो हम नेक्स्ट डे ही उठा के वॉक कराना तो हम वार्ड में ही स्टार्ट कर देते हैं, मतलब विद इन 24 आवर्स हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितना जल्दी आप मोबिलिटी लाते हो उतना आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हो, क्योंकि जितना जल्दी आप मोबाइल हो जाते हो उतना कम आपको गट रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, गट रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं, जो एक थोड़ा सा डर होता है थ्रोम्बोसिस बनने का लेग में, उसका डर कम हो जाता है। डीप थ्रोम्बोसिस जो होता है, अगर आप एक जगह बैठे रहोगे या फिर बेड पे ही सोए रहोगे तो डीप थ्रोम्बोसिस हो जाती है। सर्जरी के बाद जनरली हो जाता है पेशेंट्स को, तो इसलिए भी हम पेशेंट्स को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं। विद इन 24 आवर्स हम पेशेंट को उठा के वॉक कराना शुरू कर देते हैं कि आप जनरली 24 आवर्स के बाद हम जो हमारा मतलब मदर को वो लगा रहता है, कैथेटर लगा रहता है पेशाब का, वो निकाल देते हैं और मदर को एनकरेज करते हैं कि खुद से पानी पियो, खुद से जाके किसी का सपोर्ट लेके वॉशरूम करके वॉक कराना शुरू कर देते हैं। तो माइल्ड वॉक कराना तो हम सेकंड डे से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायस्टेसिस रेक्टाई होने का बहुत ज्यादा डर होता है सिजेरियन मॉम्स में, तो हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी मना करते हैं जिसमें आपके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़े, जैसे एकदम से कोई भारी सामान नहीं उठाना है, नीचे झुक के एकदम से पेट के बल नहीं झुकना है, जहां पे भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है वो काम अवॉइड करना होता है। तो भारी सामान उठाना, इंटेंस एक्सरसाइजेस करना, नीचे झुकना, साइकिलिंग करना, ये सब हम मदर को एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए हम मना करते हैं।